नर से नारायण। कभी ठहर कर सोचा है, एक ही मनुष्य बुद्ध भी बन सकता है और अंगुलीमाल भी, गांधी भी बन सकता है और हिटलर भी। एक ही चेतना इतने विपरीत रूप कैसे धारण कर लेती है? शायद यही प्रश्न भारत ने हजारों वर्ष पहले पूछा था। उन्होंने मनुष्य को पापी नहीं कहा, उन्होंने उसे नर कहा, क्योंकि वो जानते थे नर अंतिम अवस्था नहीं है, नर एक संभावना है। जगत उसे चुनौती देता है, भय आता है, अभाव आता है, परिवर्तन आता है, अनिश्चितता आती है और नर उत्तर देता है। यही उसका स्वभाव है। देखना उसका स्वभाव है, विश्वास करना उसका स्वभाव है, अपनों को पहचानना उसका स्वभाव है, प्रेम करना उसका स्वभाव है, निर्णय लेना उसका स्वभाव है, जीवित रहना उसका स्वभाव है। उत्तर बार बार दोहराया जाए तो वह शक्ति बन जाता है। यही विकास है, यही प्रकृति है। यही शक्तियाँ परिवार बनाती है, समाज बनाती है, सभ्यता बनाती है, विज्ञान बनाती है, इतिहास बनाती है। पर जीवन का एक विचित्र नियम है, हर वरदान अपना विष भी साथ लाता है। हर शक्ति अपने साथ अपना क्लेश लेकर आती है। दृष्टि अंधापन बन सकती है, बुद्धि दुराग्रह बन सकती है, विश्वास कट्टरता बन सकता है, प्रेम मोह बन सकता है, पहचान अहंकार बन सकती है, स्थिरता आसक्ति बन सकती है। क्लेश कोई शत्रु नहीं, शक्ति का भटका हुआ रूप है। और यही नर बदलने लगता है। राक्षस बाहर नहीं जन्मता, वह मनुष्य की अपवित्र हुई शक्ति का दूसरा नाम है। यही नर का नारकासुर बनना है। लेकिन यदि यही पूरी कथा होती तो आशा का जन्म ही न होता। ऋषियों ने कुछ और भी देखा। उन्होंने देखा जिस शक्ति से नर नारकासुर बन सकता है, उसी शक्ति से नारायण भी प्रकट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, शक्ति को मत दबाओ, शक्ति को मत तोड़ो, शक्ति को मुक्त करो। और यही साधना है। साधना नई शक्ति नहीं देती, साधना शक्ति से उसका विष अलग कर देती है। साधना शक्ति को क्लेश से मुक्त करती है। देखना प्रत्यक्ष बन जाए, सोचना मनन बन जाए, प्रश्न विचार बन जाए, बुद्धि मेधा बन जाए, विश्वास विवेक बन जाए, संबंध करुणा बन जाए, लगाव वैराग्य बन जाए, पहचान साक्षी बन जाए, तब शक्ति वही रहती है, लेकिन उसका स्वामी बदल जाता है। पहले वह भय की सेवा करती थी, अब वह प्रज्ञा की सेवा करती है। पहले वह कर्पण्य में सिकुड़ती थी, वह औदार्य में खिल उठती है। कर्पण्य शक्ति की कमी नहीं है, शक्ति का सिकुड़ जाना है। और औदार्य दान नहीं है, बट चेतना का विस्तार है। और तब एक दिन मनुष्य समझता है, प्रज्ञा कोई नई शक्ति नहीं, क्लेश से मुक्त हुई शक्ति का नाम ही प्रज्ञा है। यही जीवन का व्याकरण है। जगत स्वभाव जगाता है, स्वभाव शक्ति बनाता है, शक्ति क्लेश बन सकती है, साधना उसे मुक्त करती है, और मुक्त हुई शक्ति ही प्रज्ञा है। और शायद इसीलिए मनुष्य को नई शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने शक्ति को उसके क्लेश से मुक्त करना है। आज अगर इस पूरी यात्रा को मैं एक वाक्य में कहूँ तो बस इतना ही कहूँगा, नर के नारकासुर बनने की सहजता में ही नर के नारायण बनने की संभावना छिपी है। और शायद यही मनुष्य होने का प्रयोजन है।